कार्पेथियन पर्वतों की भयानक और ऊंची चोटियों के बीच बसा था कैसल नॉक्टर्न, एक प्राचीन किला जो साए और रहस्यों में डूबा हुआ था। उसकी मीनारें आसमान को छूती थीं और उसकी दीवारें उन हवाओं से फुसफुसाती थीं जो उसके पत्थरों को छूने की जुर्रत करतीं। इस किले के सबसे गहरे तहखाने में एक भुला दिया गया कमरा था, जहां वो राज छिपे थे जो चांदहीन रात से भी अधिक काले थे। लॉर्ड विक्टर ड्रैगुनॉव, कैसल नॉक्टर्न का स्वामी, एक प्राचीन नस्ल का पिशाच था। उसकी आंखें अमृता की डरावनी चमक से जलती थीं और उसका अस्तित्व एक रॉयल दहशत से भरा हुआ था। सदियों से वो इस किले और उसके आसपास के इलाकों पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता रहा, एक श्राप से बंधा जिसे कभी मरने की इजाजत नहीं थी। लेकिन विक्टर सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक दरिंदा भी था जो अपने भीतर की भूख को उन अभागों के खून से शांत करता था जो उसकी राह में आ जाते थे। पर विक्टर इस भयावह शासन में अकेला नहीं था। किले के काले दिल में घृणा के अंधेरे से घिरी हुई उसकी बहन लेडी इसोल्डा रहती थी। वह एक ऐसी जादूगरनी थी जिसकी काली शक्तियां सबसे साहसी योद्धाओं को भी कांपने पर मजबूर कर देती। उसका सौंदर्य समय में ठहर गया था, एक मूर्ति की तरह जो सुंदर तो थी पर शुद्ध द्वेष से बनी थी। कहा जाता था कि रक्तचंद्र की रात में इसोल्डा की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थीं। उस रात आसमान डरावनी लालिमा में नहा जाता था और उस रात उस किले की ओर देखना भी मूर्खता मानी जाती थी। एक ऐसी ही रात कुछ मुसाफिर रास्ता भटक कर किले की छाया में आ गए। धुंध के बीच उन्हें विशाल किले की परछाई दिखाई दी। थक चुके थे, सहमे हुए थे, इसलिए शरण की तलाश में उस ओर बढ़ चले। इस दल में थे एलेना, एक निडर शिकारी, ब्रदर थॉमस, एक धर्मात्मा साधु ग्रेगोर, एक मजबूत लोहार, और अन्ना, एक कोमल हृदय वाली वैद्य। जैसे ही वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे, लेडी इसोल्डा ने उनकी आहट को महसूस किया और अपने काले जादू की तैयारी शुरू कर दी। उधर विक्टर की प्यास भी तीव्र होती जा रही थी। जैसे ही वे महल के भव्य हॉल में पहुंचे, वहां एक अजीब सी खामोशी उनका स्वागत कर रही थी। हवा में सड़ांध और कुछ अज्ञात भय की गंध तैर रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, दीवारें जैसे उन्हें निगलने लगीं। डर की एक अजीब घुटन हर कोने में थी। अचानक मशालें बुझ गईं, हर ओर अंधकार छा गया। अंधेरे से निकली लेडी इसोल्डा, उसकी आंखों में एक दैवी प्रकाश जल रहा था। उसने धीरे से कहा, स्वागत है खोई आत्माओं, अब तुम इस किले के मालिकों का मनोरंजन करोगे। ब्रदर थॉमस ने अपना क्रॉस उठाया और प्रार्थना करने लगे, पर इसोल्डा हंसी, ऐसी हंसी जैसे कांच टूट रहा हो। उसने हाथ घुमाया और अंधकार की जंजीरें ब्रदर को जकड़ने लगीं। ग्रेगोर ने हथौड़ा उठाया और दौड़ा, लेकिन विक्टर एक धुएं की तरह प्रकट हुआ, हथौड़े को पकड़ लिया और अपने राक्षसी बल से ग्रेगोर को दूर फेंक दिया। वो बेहोश हो गया। एलेना ने अपनी चांदी की नुकीली तीरों से वार किया, लेकिन इसोल्डा की जादुई ढाल पर वो बेअसर रही। अन्ना डर के मारे कांपती हुई अपनी दादी से सीखी एक प्राचीन मंत्रोच्चार करने लगी। वो जाने अनजाने उस अंधेरे की ऊर्जा को अपनी ढाल में बदल बैठी, जिसने उसे विक्टर के हमले से बचा लिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया और हवा में काले जादू की बिजली सी